जय हिंद मित्रों। आरजेएस के इस सकारात्मक मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसहाक खान और मेरे साथ हैं नवीन शर्मा। साथियों, ये जो पुस्तक है इस वक्त मेरे हाथ में, सकारात्मक भारत उदय ग्रंथ भाग 3। इससे पहले 2 ग्रंथ आपके हाथ में आ चुके होंगे। ये तीसरा ग्रंथ है और इसमें दरअसल यह पुस्तक नहीं, एक ग्रंथ है और ग्रंथ से भी आगे यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आरजेएस राम जानकी संस्थान, सकारात्मक सोच, सकारात्मक भारत, सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक जीवन और व्यवहार, इन सभी बातों को लेकर के विगत 10 वर्षों से अनथक प्रयास के साथ आज ये मंच यहाँ तक पहुँचकर और आपसे मुखातिब है। दरअसल अगर कोई संस्था कुछ करती है और लोगों को जोड़ती है, कुछ बताती है, कुछ समझाती है, वो बात अगली पीढ़ी तक पहुँचे कैसे, उनके बच्चों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए उसका दस्तावेजीकरण बहुत आवश्यक है। आरजेएस मंच ने विगत 10 वर्षों से हर रविवार को 11 बजे से लगभग 1 बजे तक एक सेमिनार का आयोजन करती है संस्था। और इसमें पहले तो दिल्ली के लोग जुड़े, फिर कुछ प्रांतों के लोग जुड़े, फिर हिंदुस्तान के लोग जुड़े और आज आप देखेंगे विश्व के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कई देशों के लोग इसमें जुड़ते हैं। यकीन न हो तो किसी भी रविवार को आप इस वेबिनार में, इस सेमिनार में, इस बैठक में शामिल होकर के आप देख सकते हैं। और इसमें ऐसे वैसे लोग नहीं जुड़ते, अपने जिनके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, एक बहुत बड़ी कार्यशैली लेकर के वो चलते हैं, एक बहुत बड़ा हुजूम होता है उनके साथ। ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं और अपनी बात बताते हैं। सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। जीवन की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पर की चर्चा हो सकती है, जिन पर बातें हो सकती है, और इसमें कोशिश होती है कि उन जन भावनाओं को इसमें शामिल करें। और वही जन भावनाएं इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में शामिल हैं, एक दस्तावेज के रूप में। और देश ही नहीं, विदेश के तमाम पुस्तकालय हैं, तमाम लाइब्रेरी हैं जहां पर इसे पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और बहुत सारी लाइब्रेरी तक ये पुस्तक पहुंच चुकी है, ये ग्रंथ पहुंच चुकी है। और इसके कर्ता धर्ता हमारी ही बीच से, हमारी ही साथी उदय मन्ना जी हैं। उदय मन्ना विगत 30-35 वर्षों से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। और जब वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे और इस दौरान जब उन्हें लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा था, फिर अपने मन की डायरी में नोट करते चले गए कि जब भी मौका मिलेगा, अभी तो हम आकाशवाणी के लिए कर रहे हैं, श्रोताओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश के लिए जब करेंगे तो इन विभूतियों से, इन जो महान व्यक्तित्व हैं, इनकी बातें हम पूरे देश में, विदेश में फैलाने की, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। इस मंच के माध्यम से निर्बाध रूप से, अबाध रूप से कह सकते हैं कि बिना रुकावट के कैसे वो मैनेज कर लेते हैं। और इसमें हम उनके परिवार को दाद देना चाहेंगे, सैल्यूट करना चाहेंगे उनके परिवार को, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, बेटा, उनके जानने वाले, उनके घर परिवार के लोग किस तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हैं। जहाँ कहीं भी विजुअल सेमिनार होता है, किसी हॉल में, किसी बैठक में, सेमिनार तो 11 बजे शुरू होता है, बैठक 11 बजे शुरू होती है, लेकिन उनके घर के लोग वहाँ पर 8 बजे पहुँच जाते हैं और कैसे साजो सज्जा का करना है, कैसे व्यवस्था बनानी है, जुड़ जाते हैं। ये उनके ही बूते की बात है। शायद हम लोगों से जितना बन पड़ता है उतना ही कर पा रहे हैं और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जिनको उन्होंने जोड़ा है अपने साथ, कर्मठ कार्यकर्ता है। हम उनका अगर नाम लेना चाहेंगे तो बहुत सारे नाम हैं। प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी, प्रफुल्ल भाई सेठ जी, बीना जैन जी, प्रफुल्ल पांडे जी, मर्चेंट जी, दीदेवार जी,
सबसे बड़ी बात, जीवन ज्योति के करता धरता दीदेवार जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, बहुत सारी महिलाएं हैं, कुशवाहा जी, सुदीप साहू, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो मारवाह स्टूडियो है नोएडा में, जिनको ये गौरव हासिल है फिल्म सिटी स्थापित करने के, उनसे जुड़ करके ये अपने लोगों को मिलवाते हैं, प्रशिक्षण दिलाते हैं पत्रकारों को, और उनमें जो कुछ भी सकारात्मक बातें हैं पूरे देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके कई कार्यक्रमों में डॉक्टर संदीप मारवाह जी आ चुके हैं, जो कि इस वक्त कई देशों के सांस्कृतिक राजदूत हैं वो। और इतना ही नहीं, फिल्म सिटी में कम से कम हजारों हजार युवाओं को प्रशिक्षित करके निकाल रहे हैं और उन्हें रोजगार से जोड़ रहे हैं। इसीलिए हम अपने इस आरजेएस मंच में रोजगार की बात करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण की बात करते हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल सुविधाओं की बात करते हैं। और जो इन दिनों क्राइम है, साइबर क्राइम, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। ऐसा कोई भी अब सब्जेक्ट, ऐसा कोई भी विषय बाकी नहीं रहा जिस पर कि हम चर्चा न किए हों, और आगे भी हम करेंगे, ये उम्मीद जाहिर करते हैं। तो ये जो ग्रंथ 3 है, ये इस वक्त छप चुकी है। 15 अगस्त के विशेष अवसर पर 11 अगस्त को रामकृष्ण मिशन के प्रेक्षागृह में इसका विमोचन हुआ, और विमोचन किया है डॉक्टर संदीप मारवाह, और इसमें हमारे स्वामी सर्वलोकानंद जी हैं, जो कि आर्य आश्रम के सचिव हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है। और इस अवसर पर यकीन मानिए बहुत सारे देश विदेश के मेहमान मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर श्वेता गोयल भी आई थी, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे इंटरनेट के माध्यम से। ये देख लिए पिछले कुछ कार्यक्रमों की ये सबूत गवाह हैं इन्हें कि इस ग्रंथ में आप पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम महापुरुषों की भी, चाहे उनकी जयंती हो, पुण्यतिथि हो, हम उन्हें याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, और उनके जीवन से ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो हमें प्रेरित करती है, युवाओं को प्रेरित कर सकती है, समाज को प्रेरित कर सकती है, उन्हें भी हम इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, अगर आप हमारे इस ऐतिहासिक दस्तावेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे उदय मन्ना जी से मिलकर, या जो संपर्क सूत्र हैं हमारे, उससे जुड़ करके आप अपने बारे में बताएं, और अपने पूर्वजों को भी आप अमर बना सकते हैं इस ऐतिहासिक ग्रंथ में शामिल करके। उनके बारे में बताएं, उनके बारे में कुछ लिख करके भेजें, और उनकी फ़ोटो के साथ उनकी तस्वीर भेज करके आप इस ग्रंथ में शामिल हो करके और उन्हें अमर बना सकते हैं, और अपनी स्मृति को भी अमर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली आपकी पीढ़ी समझ सके कि आपके साथ कौन कौन से सम्मानित वंशज आपसे जुड़े थे, आपके रहे हैं, और आपने उन्हें कितना सम्मान दिया है। पहले तो हम सब ने सिर्फ 50 बैठकों के लिए बात की थी, लेकिन फिर हम सब की मुलाकात हुई प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा से, जो कि जागो ग्राहक जागो के प्रणेता हैं, उपभोक्ता संरक्षण के अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके वजह से आज हम 250 से ऊपर बैठकें कर चुके हैं, और आगे हमारा ये सिलसिला 2047 तक चलने वाला है। और इस पुस्तक के विमोचन के साथ 10 मैनिफेस्टो यानी कि 10 शपथ पत्र भी हमने शामिल किया है आपस में, और उनमें हम सबकी भागीदारी शामिल होगी। अब देखिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, इसमें आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। आगे भी हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। हम आपसे अनुमति लें इससे पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया से श्वेता गोयल जी आई हुई थी, जो कि आरजेएस मंच से इस तरह से प्रभावित हैं कि वो अभी हमारे 11 अगस्त के वेबिनार में ऑस्ट्रेलिया से आकर के जुड़ी और परिवार सहित आकर के जुड़ी। उनकी इस पुस्तक का भी विमोचन हुआ इसी अवसर पर, जब इस ग्रंथ का विमोचन हो रहा था। इस पुस्तक में दरअसल उन्होंने भागवत गीता के ऐसे उदाहरणों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेने की कोशिश की है, और इसमें एक बच्चे के माध्यम से, जो कि एक उल्लू है,
ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने ऐसे वार्तालाप करा करके और कहानी में ढाल करके, प्रश्न उत्तर में ढाल करके समझाने की कोशिश की है। इसमें कई चैप्टर हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर प्रभावित होंगे। उन्होंने किस तरीके से भारतीय संस्कृति को वहाँ जीने की कोशिश की है, और सिर्फ जी ही नहीं रही हैं, उसका प्रचार प्रसार में भी लगी हुई हैं। हम उन्हें भी इस मन से धन्यवाद करते हैं, और ये भी कहना चाहेंगे कि आगे भी 1 साल में कम से कम हम ये 2 ग्रंथ निकालते हैं, 3 ग्रंथ निकालते हैं, जैसी सहूलियत मिल जाती है। अगला ग्रंथ इसका जनवरी माह में आएगा, तो जनवरी से पहले आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, और जो आपके वंशज हैं, आपके पूर्वज हैं, उनको भी अमर बना सकते हैं इस ग्रंथ में शामिल करा करके। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आरजेएस मंच पे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।